आवाज आ रही है मेरी आपको? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी। सो आज हमारी जो है सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन क्लास है। फर्स्ट इनफॉर्मल क्लास है। हमारी फॉर्मल क्लास वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह। वन पेपर, बड़ी कैंडिड कन्वर्सेशन आपके साथ करनी है। पहले हाफ के अंदर बताऊंगा कि लोग वन पेपर के अंदर स्कोर क्यों नहीं कर पाते। दूसरे हाफ में बताऊंगा कि लोग वन पेपर को सही तरह से पढ़ क्यों नहीं पाते, या पढ़ाने पढ़ाने वाले सही तरह से वन पेपर को पढ़ा क्यों नहीं पाते। और नंबर 3 के ऊपर बताऊंगा कि हम वन पेपर को लेकर कैसे चलेंगे। नंबर 1, अब होता है, चाहे एफपीएससी हो चाहे पीपीएससी हो, एग्जामिनर ने कन्वे किया हुआ है कमीशन ने कि 10 पेपर होंगे। इधर ही ले लो ना रिकॉर्डेड लेक्चर, पता नहीं रिकॉर्डिंग लेक्चर सब क्या करना, तुम लोगों ने मार खाओगे मेरे से। चाहे एफपीएससी हो चाहे पीपीएससी हो, दोनों को आप देख लो, आपको एक पेट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बताए जाते हैं। उसके बावजूद मेजॉरिटी स्टूडेंट्स सालों साल लगे रहते हैं, लेकिन कोई वन पेपर नहीं निकाल पाते। बड़ी हैरानी की बात है। मैं कहता हूं कि अगर 100 नंबर का आपका कोई पीपीएससी का टेस्ट है, उसके अंदर आपको पता है 10 सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू है, इंग्लिश है, मैथ है, जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है, ज्योग्राफी है, आपके पास जो है वो उसके अलावा जो है कंप्यूटर साइंस आ जाती है। ये 10 सब्जेक्ट्स जिनको मैं हमेशा कहता आया हूँ, इनमें से 6 से 7 सब्जेक्ट्स वो हैं जो स्टैग्नेंट इन नेचर है। मतलब क्या? आइए बोर्ड को ओपन करते हैं, लिखते हैं और लिख के बताते हैं। हमने कहा जी कि हमारे पास वन पेपर की एनाटॉमी को अगर आपने डिस्कस करना है, तो मोर और लेस ब्रॉडर सेंस के अंदर वन पेपर जो है हमारे पास, वो इस तरह आता है कि आपके पास टोटल जो है सब्जेक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे आ गया आपके पास। अच्छा, ये इसके ऊपर डोंट प्ले विद द बोर्ड। अच्छा जी, हमने कहा हमारे पास सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, उर्दू आ जाता है, हमारे पास इंग्लिश का सब्जेक्ट आ जाता है, हमारे पास मैथ का सब्जेक्ट आ जाता है, हमारे पास कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट आ जाता है, हमारे पास करंट अफेयर्स आ जाता है, हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है, हमारे पास जो है वो जनरल साइंस आ जाता है, हमारे पास जियोग्राफी आ जाता है, हमारे पास जीके आ जाता है। हाँ जी, विच वन आई एम मिसिंग? कौन सा सब्जेक्ट रह गया? यस। ओ बच्चों, यही तो मसला है। तुम लोग जो है ना, तुम लोग कहते बोर्ड नहीं नजर आ, सामने बोर्ड पे है ਤੁਹਾਡੇ। मुझे हाल है, मुझे पहले एक सेशन देना पड़ेगा हाउ टू यूज द बोर्ड, और उसके बाद हमें ऐसे तो आगे चलना पड़ेगा। अरे लास्ट वन इज बेसिकली द इस्लामियात। अच्छा, आपके सामने ये 10 सब्जेक्ट्स हैं। ये कहा जाता है कि मैक्सिमम जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स ये 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। मेरे बच्चों, इनमें से हम 3 कैटेगरीज निकालते हैं। एक कैटेगरी वो होगी जिसको मैं कहूंगा कि फार्मूला बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। दूसरी कैटेगरी होगी जिसको मैं कहूंगा
कि ये डायनामिक सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जिनका मवाद और कंटेंट जो है वो चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और तीसरे वो हैं जिनको मैं कहूँगा कि ये स्टैटिक इन नेचर है। मतलब क्या हुआ, फार्मूला बेस्ड का, 1 मिनट सोचें ये, फार्मूला बेस्ड सब्जेक्ट्स वो होते हैं कि जिनके अंदर मोर और लेस फार्मूलाज जो हैं वो अप्लाई होते हैं और समवट उनको सेट करते हैं। जैसे मैं फार्मूला कह लें या इसको रूल्स कह लें, मर्जी आपकी है, आपने इसको क्या कहना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, उर्दू है। उर्दू को मैं कहता हूँ ये 50% फार्मूला बेस्ड है। एफ बी लिख लूंगा, फार्मूला बेस्ड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको पता है इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आ जाते हैं, इसके अंदर गलत सही जुमले आ जाते हैं, उनके कोई रूल्स हैं, उन रूल्स के तहत आप करोगे तो आप उनको कर पाओगे। अंग्रेजी है तो आपको पता है 60-70% फार्मूला बेस्ड है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना है, एक्टिव को पैसिव करना है। आपने जो है वो इडियम्स का इस्तेमाल करना है, आपने प्रपोजिशंस को यूज करना है, आपने एनालॉजी ड्रॉ करनी है। इसी तरह मैथ तो 100% फार्मूला बेस्ड है कि अगर आपको परसेंटेज निकालनी आती है, आपको जो है वहाँ पे जो है वो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती हैं, आपको एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं कहता हूँ कि ये एक कैटेगरी बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कैटेगरी नंबर 1, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास आती है वो कैटेगरी जिसके अंदर स्टैटिक सब्जेक्ट्स आते हैं। करंट अफेयर, कंप्यूटर साइंस, ये एक स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है जिसमें चेंज बहुत कम होता है। आज भी कंप्यूटर साइंस वही था जो आज से 100 साल पहले था। कल भी कंप्यूटर साइंस वो होगा जो आज से 200 साल पहले होगा। हार्डली ऊपर वाला 5% चेंज होगा कि अब एआई आ गई है तो एआई कैसे ऑपरेट होती है। अदरवाइज कंप्यूटर साइंस का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसके एप्लीकेशंस, इसका एचटीएमएल, इसके इंटरनेट वर्ल्ड, डब्ल्यू हर चीज की इसका यूजेज वही है जो आज से 10 साल पहले कोई और बंदा इस्तेमाल करता था तो वो भी इसको इस्तेमाल करता था, और आप इस्तेमाल करते हैं तो आप भी इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। ये किसने ये किया है? मेरा बोर्ड किधर गया है? अल्लाह पूछे आप लोगों को। मैं मैं खुद तो इसलिए नहीं नजर आ रहा। चलो, तुम लोगों को ना अभी बोर्ड यूज नहीं करना आ रहा, तुम लोगों को पहले क्लास देनी पड़ेगी, मैं खुद ही नजर आ जाता हूँ तो बेहतर है। अच्छा, तो हमने कहा हमारे पास 3 तरह के सब्जेक्ट्स हैं जनरल नॉलेज के अंदर। पहले सब्जेक्ट्स वो जो फार्मूला बेस्ड है, जैसे कि मैथ हो गया, जैसे कि इंग्लिश होगी, समवट उर्दू हो गया। नंबर 2 के ऊपर जो सब्जेक्ट आता है उसको मैं कहता हूँ डायनामिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर का मतलब क्या होता है? डायनेमिक इन नेचर का मतलब ये होता है कि करंट अफेयर जैसा सब्जेक्ट जो हर दूसरे दिन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। आज कोई डेवलपमेंट है, आज ईसीओ की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई है, कल को यहाँ पे होगी, नेक्स्ट पेपर में ईसीओ का हो सकता है सेक्रेटरी जनरल चेंज हो गया हो, उसकी नेक्स्ट डेट आ रही होगी, नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी। इनको मैं कहता हूँ डायनेमिक, यानी कि जो चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, वैसे बड़ी मायूब बात है जो आपने की है, बट आई होप सो दैट यू वुड लर्न। देयर आर सर्टेन बेसिक कमर। आई यूजुअली डोंट डू दिस, बट एक रिस्पेक्ट होती है मेरे हाथ से जो होनी चाहिए। अच्छा जी, कमिंग बैक, तो हमने कहा कि सबसे पहले ठीक है, इट्स ओके, लीव इट यार प्लीज। कभी हुआ नहीं है, यूजुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो मुझे इसलिए ऑड लगा जरा।
अच्छा, सबसे पहले हमने कहा कि एक जो है डायनामिक नेचर का एक स्टैटिक नेचर, डायनामिक नेचर का एक सब्जेक्ट है हमारे पास करंट अफेयर, उसके अलावा नहीं है। फार्मूला बेस्ड हमने कहा हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। देखिए जिस तरह मैं आपको वन पेपर सिखाता हूँ ना, थोड़ा-सा इनिशियली टेक्निकल लगता है, लेकिन ये वो वन पेपर है इंशाल्लाह ताला कि जब आप इसको करोगे ना तो आप बैक टू बैक पेपर्स निकालना शुरू करोगे। ठीक है? अच्छा, तीसरी स्ट्रीम आ जाती है उन सब्जेक्ट्स की जो हमारे अबाओ-अजदाद से लेके आज तक उसी तरह है जैसे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामियात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का दौर है एक, पाक सल्लम का अपना दौर है, एक उनके बाद का दौर है। कितने अंबिया आए थे? किस अंबिया का क्या टाइटल था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अज़वाज थीं? अज़वाज मुतहहरात की एजेस क्या थीं? अलक़बात क्या थे? सहाबा इकराम में फ़ेमस कौन थे? एक्सपीडिशन कौन-सी हुई? कहाँ पे हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो नबूवत के बाद जो खिलाफत आई, कौन-कौन से खलीफा थे? कौन कहाँ पे थे? कितने खलीफा ने कितना जो है वो जो है वो याद किया? कितने खुलफ़ाए किराम ने जो है इट्स ओके जी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कितने खुलफ़ाए किराम की एज क्या थी लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट? क्या वो चेंज हो सकता है? नॉट एट ऑल। इस इस्लामियात में 95% मटीरियल सेम रहेगा। नंबर 2 के ऊपर पाकिस्तान अफेयर्स 712 मोहम्मद बिन कासिम, दिल्ली सल्तनत, मुगलिया सल्तनत, अंग्रेज़ों का राज, पार्टीशन का टाइम पीरियड 1901, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, annulment of partition of Bengal, जलियांवाला इंसिडेंट्स, लखनऊ पैक्ट, ट्रोल्ट एक्ट, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, खिलाफत मूवमेंट, उसके बाद जो है आपके पास इसी तरह कंटिन्यूअसली क्या ये चेंज होगा? नहीं। पाकिस्तान कब बना? पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? दूसरा कब आया? तीसरा कब आया? मैक्सिमम क्या चेंज होगा? मैक्सिमम। आजकल पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रेज़िडेंट कौन है? वो भी करंट अफेयर के एलिमेंट में कवर हो जाता है। पाकिस्तान में कोई रीसेंट जो है वो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो भी रीसेंट में कवर हो जाता है। ठीक है? उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि हमारे पास ज्योग्राफी का पेपर है। ज्योग्राफी का पेपर क्या है? कॉन्टिनेंट्स कितने थे? लार्जेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट क्या चेंज होगा? नहीं। डीपेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट नहीं। मैक्सिमम चेंज क्या होगा? उसके अंदर जनरल नॉलेज का जो पार्ट है, किसी कंट्री का कैपिटल चेंज होगा, कोई नई कंट्री मार्ज़ वजूद में आ गई, कुछ नहीं चेंज होगा। इस्लामियात नहीं चेंज हो रहा, पाकिस्तान अफेयर नहीं चेंज हो रहा, कंप्यूटर साइंस नहीं चेंज हो रहा, आपके यहाँ जो एग्ज़िस्ट करता है ज्योग्राफी नहीं चेंज हो रहा, जनरल नॉलेज नहीं चेंज हो रहा। अल्लाह के बंदो 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो चेंज ही नहीं होते, 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो फ़ॉर्मूला बेस्ड हैं। आ जाके बचता है तो बचता है सिर्फ़ एक सब्जेक्ट करंट अफेयर, तो थोड़ा-सा चेंज होता है, उसकी डायनामिक अप्रोच को हमने गेज करना होता है। फिर भी मेरा सवाल जो पहले जिस सवाल से मैंने स्टार्ट किया था कि बच्चे फेल क्यों होते हैं? वो इसलिए कि वो समझते हैं कि जनरल नॉलेज या वन पेपर की तैयारी बड़ी मुश्किल होती है, नंबर 1। नंबर 2 उसके सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 3 गलत सोर्सेज़ को उठा के क्रैम करना शुरू कर देते हैं। इससे कभी जनरल नॉलेज की तैयारी या वन पेपर की तैयारी नहीं होगी। वन पेपर की तैयारी जो अच्छा बच्चा करता है ना, उसकी लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स कैसे आते हैं, उसके सवालात कैसे होते हैं, अगर आप वहाँ पे रीच कर गए, नहीं तो करेंगे तो मेरी बात याद आएगी। वो आके ये कहता है सर 55 नंबर आना शुरू हो गए हैं, तीसरा पेपर है 55 से 60 के बीच में फ़ॉल कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ अपना जाके ना चेक आउट करो ज़रा, कोई एक सब्जेक्ट है, चाहे वो अक्सर फिगर आउट करता है, कहता है सर उर्दू के एमसीक्यूज़ में मार खा जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरिट में नहीं आता। मैं कहता हूँ बाकी सारे सब्जेक्ट्स को साइड पे करो, उर्दू शुरू कर दो। वन पेपर का बच्चा वन पेपर फेल करता है और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, नंबर 1 सोर्सेज़ का बड़ा रॉन्ग यूसेज, नंबर 2 वन पेपर की जो परसेप्शन बनाई हुई है वही गलत बनाई हुई है कि इसके अंदर तो इतने अनलिमिटेड एमसीक्यूज़ आते हैं कि उनको आप ग्रास्प भी नहीं कर पाते, और नंबर 3 जो मेथोडोलॉजी आप किसी टीचर से पढ़ने के लिए ऑप्ट करते हैं, उस मेथोडोलॉजी में आप पूरा दिन बम्बार्डमेंट ऑफ एमसीक्यूज़, बम्बार्डमेंट ऑफ नोट्स होती है।
क्रैमिंग होती है जो 2 दिन के बाद तीसरे दिन भी याद नहीं रहती। वन पेपर को हमने कैसे पढ़ना है? देखिए, जैसे उर्दू है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके अंदर आपको कहानी-शहानी सुना के समझाया जा सके, उसको इन्फोग्राफिक्स के ऊपर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहता हूँ हम हिस्ट्री को ब्रेक करेंगे। जैसे मैंने फ़ेजेज़ में डिवाइड किया। पाकिस्तान अफ़ेयर्स है, तो 5 फ़ेज़ में डिवाइडेड है। हमने ना बहुत 1400-1500 साल को लिमिट कर दिया पैचेज़ में। हमने देखो वन पेपर को हमेशा वन पेपर ज़हन में रहेगा, अगर वन पेपर आप इस तरह पढ़ेंगे कि कोई ना कोई सिंबल, कोई ना कोई हिस्टोरिकल फैक्ट, कोई ना कोई एक्रोनिम याद होगा, रिटेन होगा या कोई ना कोई तस्वीर, कोई ना कोई मैप होगा। इस्लामियात आपको अहमद पढ़ाएगा, इस्लामियात अहमद जो है वो 3 फ़ेज़ेज़ में डिवाइड करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम पीरियड और उसके बाद। पाकिस्तान अफ़ेयर्स मैं पढ़ाऊँगा 712 से लेकर तो जो है वो उधर स्लेव डायनेस्टी तक लेके जाऊँगा 1205 से 1526 तक स्लेव डायनेस्टी का दूसरा फ़ेज़ होगा, 1526 से 1857 मुगलिया का तीसरा होगा, 1857 से 1947 होगा, 1947 से लेके टिल डेट 5 फ़ेज़ेज़ में डिवाइड करूँगा। फिर बताऊँगा इन 5 फ़ेज़ेज़ में ऐज़ पर द पास्ट पेपर्स रिक्वायरमेंट क्या-क्या चीज़ थी जब हम पढ़ने बैठेंगे। देखो, बेशुमार नोट्स दूँगा और वो नोट्स दूँगा जो रेलेवेंट, रिक्वायर्ड और इम्पोर्टेंट है। कैसे? आपको मैं मुगलिया सल्तनत पढ़ाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा हर टॉपिक के ऊपर मैप निकाल के दूँ, कि बाबर के होते हुए इतनी एक्सपेंशन थी, हुमायूँ आया तो इतना एक्सपैंड किया, ठीक है? उसके बाद जो है वो औरंगज़ेब आलमगीर साहब आए तो मरहट्टे ऊपर चढ़ाए, नीचे से उन्होंने जब पुश करना शुरू किया तो श्रिंक हो गई मुगलिया सल्तनत, जो एक डाउनफॉल की रीज़न भी बनी। ये मैं क्यों करूँगा? ये मुझे खुद शौक है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे लिए नॉलेज हर दफ़ा जब नया बैच आता है वन पेपर का, तो उसके अंदर ना मैं नए मैप लेकर आता हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। मुझे अभी तक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो सोचो आपको कितना इंटरेस्ट डेवलप होगा अगर तुम इंटरेस्ट लोगे तो। ठीक है, ज्योग्राफी जनरल नॉलेज तो हम घूमेंगे हर एक कॉन्टिनेंट में, हर एक मुल्क में। एशिया में घूमेंगे कि 48 मुल्क हैं, फिर उन 48 मुल्कों को याद करना मुश्किल है, फिर फर्दर डिवाइड कर दो। मेरे पास सिंपल सा रूल है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अगर इस हाथ को बड़ा है, अगर इसको आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे, तो आप इन जो है ना वो क्या कहते हैं इसको, इससे स्टार्ट कर लें। यू कैन मेक थिंग्स ईज़ियर व्हेन यू डिवाइड एंड रूल देम। हम कॉन्टिनेंट पे आएँगे, एशिया को पढ़ो, एशिया को फिर डिवाइड करो रीजन वाइज़, फिर उन रीजन्स की रीजनल ऑर्गनाइज़ेशन पे आ जाओ, सार्क है, ईसीओ है, एससीओ है, आसियान है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की है, सारी पढ़ो। उधर से हमें याद आएगा कि अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये इतना मज़े का सब्जेक्ट है वन पेपर कि आप यहाँ पे टक्कर मारते हो, दीवार गिरती है, आपको समझ आती है, अच्छा ये तो ओपन अप हो रही है, आगे जा रही है। ये काम आप घर में भी कर सकते हो। मसला क्या है? मैं जिस चीज़ को सेल करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। अब मुझे पता है कि सार्क के ऊपर जब भी सवाल आएगा, तो इन 2-3 डायमेंशन डोमेन में आ सकता है, इससे बाहर नहीं आएगा। तुम खुद से सार्क को करने बैठोगे, या तो पास्ट पेपर्स को इतना मास्टर कर लो कि तुम्हें भी एक्सपीरियंस मिल जाए। मुझे एक्सपीरियंस कोई खुदा ना खास्ता जो है वो मुझे किसी ने दिया तो नहीं है, मतलब मैंने तो खुद लर्न किया है ना पास्ट पेपर्स को मास्टर करके, प्रैक्टिस करके। मेरे नज़दीक वन पेपर की सक्सेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पास्ट पेपर्स एनालिसिस। आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा, परसों भी कहूँगा। पास्ट पेपर को तुम नहीं निकाल सकते वन पेपर की जर्नी के अंदर अच्छा स्कोर करना है, तो पास्ट पेपर 294 के करीब पीपीएससी की हो गया, 294। ठीक है? तो हमने देखो उसके बाद मैं समझता हूँ वन पेपर जो है, अक्सर लोग गलत क्यों पढ़ाते हैं? वो आपको एमसीक्यूज़ रीड आउट करना सिखा रहे होते हैं। नो, वन पेपर इस तरह पढ़ना चाहिए कहानी की सूरत में कि आप पूरे फ्लो में पढ़ते जा रहे हो और बीच में मैं आपको बताऊँगा ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वन पेपर में अच्छा स्कोर करना है, मैं कहता हूँ हम जब एक दफ़ा पूरा सेशन कर लेंगे ना, मेरी बात ज़हन में रखना, जो टास्क मैं घर का दूँगा वो करके आना। अगर तुम नहीं करके आ रहे तो तुम कल्प्रिट हो फिर मुझे नहीं तुमने कहना कि सर हमने तो ये, तो हमने वो। इसका मतलब है कल्प्रिट आप होगे। क्योंकि वन पेपर सिर्फ़ उस टाइम आप मार खाते हो, जब आप उसकी प्रैक्टिस घर पे नहीं करते। मैं बहुत अच्छा टीचर खुद को मान लूँ। सर अहमद बहुत अच्छे टीचर हैं,
ठीक है? कमर एक्सपर्ट है वन पेपर का। हमारी पूरी टीम आपको पढ़ाएगी बिकॉज़ मैं बिलीव करता हूँ कि एक बंदे से आप 10 सब्जेक्ट्स पढ़वा ही नहीं सकते। इट्स हाइली, हाइली इम्पॉसिबल कि आप एक बंदे से 10 सब्जेक्ट पढ़ाओ, वो जस्टिस कर ही नहीं सकता। वो 2 सब्जेक्ट्स पे तो अच्छा होगा, वो 3 पे अच्छा हो सकता है, वो 5-10 पे नहीं होगा। मैं आपको पढ़ाऊँगा 4 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, अहमद बढ़ाएगा आपको 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कमर 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है एक ही बंदा होगा? तो मैं डेली बेस पे जो आपको पढ़ाऊँगा, मैं साथ कहूँगा कि ये घर का टास्क है। देखिए मैं क्या ठीक है? मैं आपको दूँगा नोट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज आपको एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको एशियन कॉन्टिनेंट की स्लाइड्स भी दूँगा, मैं आपको एशियन कॉन्टिनेंट्स के हैंड रिटन नोट्स भी दूँगा और वो नोट्स होंगे जो कॉपी पेस्टेड नहीं होंगे, जब आप उसे पढ़ने बैठेंगे तो आपको समझ आएगी हाँ, ये बड़ी मेहनत के साथ निकाले होंगे। बिकॉज़ आई बिलीव इन वन थिंग, एशिया के ऊपर बीसियों किताबें और बीसियों 20,000 आपके नोट्स पड़े होंगे। नोट्स दे देना बड़ी बात नहीं है। आपको पता है आप बच्चे कितने नाइव हो, आप इतनी-इतनी हेफ़्टी अमाउंट्स फीसों की मद में देते हो और सिर्फ़ आगे एक मुतालबा करते हो, नोट्स मिलेंगे। यार नोट्स देना मुश्किल काम होता है। आप ये क्यों नहीं कहते कि यार बंदे के पुत्रों की तरह सर पढ़ाना हमारी फीस है, हमने पैसे दिए हैं आपको। नोट्स मिलेंगे, मेरे से ले लो कितने नोट्स लेने, बट मैं फिर भी वो नोट्स दूँगा, जो नोट्स अगर आप पढ़ोगे, मैं अभी भी गारंटी के साथ तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम मेरा पूरा सेशन पढ़ जाओगे तो तुम्हारा जो भी नेक्स्ट वन पेपर का आएगा तुम 95 ले जाओगे, नहीं ले पाओगे। आई वुड मेक यू एबल टू स्कोर समव्हेयर बिटवीन 55-65। उधर की आगे की एफर्ट आपकी है, मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूँगा। मैं आपकी उस जर्नी की ड्यूरेशन को शॉर्ट कर दूँगा और आपको अच्छा राहत ही इज़ अब देखें अब विदाउट नेमिंग इट आपने कमेंट में कर दिया ना, अब आई नीड टू चेक कि कमेंट जो है वो ठीक है, पब्लिक है खैर सारे पढ़ भी लें तो कोई मसला नहीं है। आपको पता है व्हाई डू नॉ कितना आसान है। आई एम सिटिंग हियर मैं एक यूएन की कॉन्फ्रेंस पे आया हूँ एंड आई एम टेकिंग क्लासेस कमर मुझे बताओ कब से हम क्लासेस ले रहे हैं? सर कमर आर यू 5 बजे से। 5 बजे से ले रहे हैं ना और अभी चलनी है। देखो मैं मानता ये हूँ कि आपको ना मेहनत करके ना कमाना चाहिए। नो डाउट पैसा बहुत है इसमें। पैसा तो हम जिस नौकरी में हैं उसमें भी बहुत है अगर आप साइन करने वाले हो। मैं क्यों कहता हूँ कि मैं लाइव क्लासेस पे बिलीव करता हूँ। आपको पता है मैं कितने बच्चों को इस दफ़ा मेरी बड़ी मजबूरी है दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं इस चीज़ पे एग्री हुआ हूँ कि चलो मैं तुम्हें 24 हॉर्स के लिए लिंक दे दूँगा। उसके लिए भी पता नहीं मुझे कहाँ से सिफ़ारिश आई है एक बंदे के लिए कि आपने देना ही देना है। तो उसके लिए चूँकि मैंने रिकॉर्ड करना था तो मैं उसको दे दूँगा लेकिन वो लिंक 24 घंटे में एक्सपायर होगा। मेरी हर क्लास आपको ऐसे ही मिलेगी जैसे मैं आपके सामने अभी बैठा हूँ। हाँ, मैक्सिमम ये हो सकता है बोर्ड सामने आएगा तो मैं छुप जाऊँगा तो बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँगा लेकिन वो रियल टाइम होगी। कोई एक क्लास रिकॉर्डेड मिल गई ना तो आप उसी दिन सेशन छोड़ के अपनी फ़ी रिफंड करवा लीजिएगा। कैसे कैसे रिकॉर्डेड हो सकती है यार? मैं अगर तुम्हारे साथ इंटरेक्शन ही नहीं करूँगा, मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होगी यार। अदरवाइज़ मैं वही चीज़ें हैं, वही पढ़ा रहा हूँ। 100 मार्क्स भी होते हैं रहीमा, 200 भी होते हैं, डिपेंड करता है कौन-सा पेपर है। हमारी कोई भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं होगी। इट वुड बी वन ऑन वन इंटरेक्शन, यू वुड डेफिनिटली लव इट। फिज़िकल क्लासेस में आई डू नॉट बिलीव ठीक है। मैं मुझे 5 मिनट दें उसके बाद मैं आपके साथ आ जाऊँगा। फिज़िक्स क्लासेस में व्हाई डोंट आई डोंट बिलीव नंबर 1 आई एम अ सिविल सर्वेंट आई हैव टू ट देखो मैं यहाँ पे भी हूँ, मैं कहीं पे भी होऊँगा आई विल बी डिलिवरिंग माय क्लास विदाउट इंटरप्शन और मेरा हमेशा से ये रवैया एटीट्यूड भी रहा है। मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स भी होंगे कुछ डिफरेंट बैचेज़ के कि मैं इट्स वेरी, वेरी रेयर कि मैं कोई क्लास जो है ना मैं ये नहीं समझता कि चलो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ जब मर्ज़ी क्लास बंक कर दूँ, नहीं करता मैं। बहुत कोई अर्जेंसी हो तो क्लास कैंसल होती है, नहीं तो वो भी नहीं होती। मतलब आपकी अगर डेढ़ 2 महीने की क्लास है तो शायद 1 या आधी दफ़ा ऐसा हो कि क्लास कैंसल हो। मैं टोटल टेन्योर के अंदर मुझे लगता है कि मैंने शायद कुछ 4 या 5 क्लासेज़ 1 डेढ़ साल हो गए कैंसल। मैं डिसिप्लिन हूँगा ना तो मुझे पता होगा मैंने क्या करना है, मैं आपको वही पढ़ाऊँगा जो जस्टिफाइड मैनर में हो। तो ये है कि फेल मैंने बताया क्यों होते हैं लोग क्योंकि लोगों ने वन पेपर को कॉन्सेप्चुअलाइज़ ही नहीं किया। उन्होंने वन पेपर को समझा है कि ये एक
100,000 MCQs का एक मजमू है जिसको करना तो बहुत मुश्किल है। हाउ वी बी डूइंग इट, इसलिए डर गए, उन्होंने उस अप्रोच को नहीं पकड़ा। नंबर टू, वो उन लोगों के पास चले गए जिन्होंने उनको एमसीक्यूज पढ़ाना शुरू कर दिया और उनको नोट्स के पलंदे देने शुरू कर दिए। हम इन सारी चीज़ों से आरी हो गए। मैं क्यों कहता हूँ इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स का क्यों रोना रोता हूँ कि जो जो सब्जेक्ट इन्फोग्राफिक्स पे पढ़ाया जाता है पढ़ाऊंगा, क्योंकि उससे आपको कहानी याद होगी, इंटरेस्ट इंटैक्ट रहेगा और चीज़ें रिमेम्बर्ड रहेंगी। ठीक हो गया जी। अब आई एम ओपनिंग द हाउस फॉर क्वेश्चंस। ठीक है। If you have any questions, we'll be taking questions for 15 minutes, but before then I'll let you know कि हमारा ये सेशन जो है, fee for the session is 12,000। officially it would be starting from tomorrow। ठीक है। इसमें 10 के 10 सब्जेक्ट्स कवर्ड होंगे। ठीक है। और टाइम मैं हमेशा कहता हूँ उतना होगा जब तक हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और एक टाइम वन टाइम सोल्यूशन, मैं क्यों इसको कहता हूँ, एक दफ़ा पढ़ लो उसके बाद तुम्हें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ओपनली कह रहा हूँ, मुझे पकड़ो और किसी और बंदे से कंपेयर करो, फिर मुझे भी फीडबैक देके जाना ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं कि व्हाट कुड बी द थिंग्स दैट आई कैन करेक्टली डू ना। जी बताएं जी। सर इशू मैंने सेशन लिया, हालांकि इतने स्टूडेंट कि मैं इंस्टा पे जो है इनके बाद से हुई नहीं। नहीं ऐसा नहीं होगा राहत। मैं आई एम हेयर। ठीक है। बैच ऑफ रनिंग पंजाबी, दैट्स व्हाई हेयर अगेन। थैंक यू सो मच जी अगेन। रुकमा आप आई, थैंक यू सो मच फॉर द ट्रस्ट। बट मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी मार्केटिंग जो है ना, मेरे स्टूडेंट्स से आप उनसे पूछ लिया करें कि इज इट वर्थ इट गोइंग हियर और नॉट। as a WhatsApp number that I want to join because to I have जी इसके बाद जो मेरा असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का एक क्लैरिटी देना मेरा बड़ा ज़रूरी है। ऊपर नीचे सेशन हुए तो लोग मिक्स कर गए, ऐसे इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है। जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमारा शुरू होने जा रहा है, जिसमें गालबन कल 17 तारीख है, 1-2 दिन रह गए, आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर अप्लाई करवाएं, बहुत एक्सेप्शनल चीज़ है। तो अगर आप वन पेपर पे रजिस्टर्ड हैं तो आपको 10 के 10 वन पेपर के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में आते हैं तो आपको ऐसे कंपोजिशन, उर्दू इंग्लिश दोनों, लॉज पढ़ाए भी जाएंगे तीसरा सब्जेक्ट, और चौथा उसमें जो आपको जनरल नॉलेज पढ़ाया जाएगा वो 4 सब्जेक्ट्स होंगे, ये जेहन में रखिएगा, वो पूरा कंप्लीट जनरल नॉलेज नहीं है। ठीक है। तो आप इसको इस तरह कंफ्यूज ना करें। ठीक है। हाँ उधर एक इंसेंटिव तो ये हो जाएगा, अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आ रहे हैं तो ऐसे, हाँ आपको मैं वही पढ़ा लूंगा जो आपको वहां से बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज ये डिफरेंट है। उसकी भी हम 2 दिन की ओरिएंटेशन रखेंगे, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। वो कोऑपरेटिव भी आपको मजे से करवाएंगे, ऐसा करवाएंगे दैट यू वुड लव इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई एम ट्रूली ऑनर्ड अमिलिया, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। यस होगा। देखो कोऑपरेटिव्स वो जरूर लोग करें जैसे कि ऊपर कमेंट है। इस्लामिक स्टडी की जो बुक है आपने उर्दू में करना है तो आप हाफिज अरशद चदर की ले लें, वो अच्छी किताब है। मैं कह रहा हूँ कि इसको ना जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा। ये अपना ये मिनी पीएमएस हो रहा है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, और अगर आप वैसे पास कर लेते हो तो इसमें बहुत पर्क्स हैं। 1.5 2 लाख टेक होम है, गाड़ी भी मिल जाती है, स्टेशन भी अच्छे हैं, मामूली सी जो है ना इसकी रिकॉर्डेड है। मैंने तुम्हें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बताता कितनी क्लासेस हुआ करेंगी। जी क्लासेस हमारी जो है, आप इस वीक में, चूंकि मेरी क्लासेस बहुत ज़्यादा थी तो इस वीक में थोड़ा सा स्केड्यूल डिस्टर्ब हुआ है। हमारी 3 डेज अ वीक क्लासेस हुआ करेंगी। वन पेपर की 2 क्लासेस अ डे होंगी। ठीक है। और टेस्ट भी हुआ करेंगे ईच वीक जो आप पढ़ेंगे। ठीक है। और मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 डेज क्लासेस हुआ करेंगे। यूजुअली क्लासेस का टाइम जो है हम 8 से 9, 9 से 10 होगा, कन्वीनियंट होगा। ठीक है। तो इन केस मैंने आपको बोला इस दफ़ा चूंकि रिकॉर्डिंग भी जारी है, अगर किसी को एक क्लास ऊपर नीचे का मसला हुआ तो 24 आवर्स के लिए रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी मैथ करवानी है आपको, क्यों नहीं मैथ करवानी है आपको हीरा? पीएमएस की भी कोई अपडेट नहीं, मैंने ऐसे ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, तो वो सेशन लेना ज़रूरी है। सिर्फ इस सेशन से कोऑपरेटिव की तैयारी नहीं हो सकती। सुभान मलिक, इस सेशन से कोऑपरेटिव की तैयारी आपकी सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो करंट जनरल नॉलेज तो कवर हो जाएगा। व्हाट अबाउट उर्दू एंड व्हाट अबाउट लॉज, वो ज़हन में देख लो एक दफ़ा। सर मेरी पीएचडी भी है, एनरोल है, और रिसेंटली मेरी जॉब भी हुई है डिपार्टमेंट ऑफ फर्दर प्रिपरेशन करना चाहता हूँ फॉर एफए, इज इट पॉसिबल टू मैनेज पीएचडी? अब नहीं मेरी जान, पीएचडी भी करो साथ साथ में, और इट इट इज़ वेरी वेरी डूएबल, आप साथ साथ कर सकते हो। आज क्लास एक क्लास होगी क्या जी? आज तो ओरिएंटेशन है सज्जाद, आज सिर्फ ओरिएंटेशन है। सर यू आर अ ग्रेट मेंटोर, थैंक यू सो मच इकराम।
सर इस सेशन में कोऑपरेटिव क्लास के रिलेटेड क्लास होगी? नो अली नो, दिस इज जस्ट वन पेपर सेशन। कोऑपरेटिव वाला अलग है जो 19-20 को ओरिएंटेशन उसके बाद स्टार्ट होगा। सर जो लोग पे कर चुके हैं एडमिन से जीप पे करके देखें जो है ना अच्छा जी, जो लोग मैंने एक सेशन एक मैंने ये फेवर की थी कि कोऑपरेटिव की हमारी फीस थी 15,000 और इसकी फीस थी 12,000, तो वो टोटल बनता था 27,000। तो मैंने कहा था कि जो कोऑपरेटिव को और वन पेपर दोनों को ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको 7,000 का हम ऑफ दे देंगे, वो 20,000 पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आपने 12,000 पहले पे किया, हालांकि वो 2 दिन के लिए मैंने कहा था, लेकिन अभी भी अगर आपने 12 पहले किया और अभी कोऑपरेटिव को भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 8 और दे के कर सकते हो। जी, मैं आपको जनरल नॉलेज पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, मैं आपको जो है वो पाकिस्तान अफ़ेयर्स पढ़ाऊँगा। सारे जी वन पेपर वन पेपर हो अपना एफपीएससी का, पीपीएससी का, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, केपी पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी वन पेपर होगा वो सारे इसमें कवर्ड होंगे। एग्जाम ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी रहीमा कोई आइडिया नहीं। अभी तो मेरी बात सुने, अभी 17 को इसकी क्लोजिंग डेट है। मेरे हाथ से इसका स्क्रीनिंग जो है वो तकरीबन तकरीबन इसका स्क्रीनिंग ले जाएगा आपका 1.5-2 महीने, ठीक है। उसके बाद जाकर सेकंड फेज में मतलब 3-4-5 महीने लग जाएंगे। पीएमएस के लिए इज दिस सेशन गुड? मीडिया, दिस इज वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज के इसमें देखें पीएमएस का जो पेपर है जनरल नॉलेज का स्क्रीनिंग का वो सेम कवर हो जाता है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के अंदर उर्दू है, अंग्रेजी है, वो दोनों वो पेपर हैं जो पीएमएस के अंदर आते हैं। तो कंप्लीट मैं इसे कहता हूँ मिनी पीएमएस। सर लॉज का तो आपने कहा था कि इसमें होंगे। फिजा, दिस इज वन पेपर, इसमें कैसे लॉज होंगे? वन पेपर में लॉज नहीं होंगे, वो तो रजिस्ट्रार वाले में होंगे। अच्छा जी सर, जो से लेट वापस आता हूँ, लेक्चर मिस हो जाएंगे, रिकॉर्डेड दे। भाई हसीब, रिकॉर्डेड लेक्चर 24 आवर्स के लिए होंगे, यानी आज अगर क्लास 9 से 10 हुई है तो कल 10 बजे तक लिंक अवेलेबल होगा, ऑनलाइन जनरेटेड लिंक होगा, इससे आगे नहीं जाएगी। Continuing classes from जेबा आप कौन सी ले? सर इज अ ग्रेट मेंटोर, बुहारी साहब इज अ ग्रेट मेंटोर। आई डोंट नो कि आप किन क्लासेस की बात कर रही हैं। जी इंशाल्लाह अली हसन अमान। अब ये है कि क्लास थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाए तो आप लोगों को ये ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने आपको कह दिया ना कि मुझे बड़ा ऊपर से कॉल आई थी जिसकी वजह से मुझे इस सेशन को मैं लाइव ही पढ़ाऊंगा, बट जो लोगों की क्लास मिस हो जाएगी उन्हें रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो यू गाइस आर लकी कि ये सेशन में रिकॉर्डिंग्स भी चल रही हैं। क्यों नहीं हेल्प करेगा रोज? देखो मैं कहता हूँ वन पेपर अब सिर्फ वन पेपर नहीं रहा। सीएसएस के एमपीटी हो तो वन पेपर आएगा, पीएमएस में स्क्रीनिंग हो तो वन पेपर आएगा, पीपीएससी की कोई जॉब है तो स्क्रीनिंग में वन पेपर आएगा, एफपीएससी की कोई जॉब है स्क्रीनिंग में वन पेपर आएगा। वन पेपर के बगैर अब आगे नहीं जाएंगे, और इसी तरह अब आप ऐसे के बगैर भी आगे नहीं जाएंगे क्योंकि सेकंड फेज वहां पे ऐसे है। एएसएफ का भी होगा, एएसएफ सारे कवर्ड होंगे यदि मैं मुझे मैं आपने हिरा 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 ओके, ऐसी बात नहीं कहते तो सर यार एएसएफ यही है ना सेशन एएसएफ का, और क्या होगा? वो तो वन पेपर होता है। ओके थैंक यू मिलिया। पीएमएस का मुझे नहीं पता भाई, मैं उस टाइम तक बात नहीं करता जब तक मुझे एग्जैक्ट बात ना पता चले। तहसीलदार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार बोथ आर गुड, कोई भी हो जाए। जी बतूल थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आई वुड, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। की मैं पूछ देता है तो की मैं दस देता है। फिजा, हूँ मैंने मैसेज कर, मैं देखता हूँ मैंने क्या कमिट किया। एक तो मैं बहुत जेनरस हो जाता हूँ, और बाद में मुझे जो है ना वो कॉस्ट भी नहीं पड़ी होती। अब ये जो लोग भी हैं जिनके थ्रू मैंने आपको पढ़ाना है, इनको मैं पैसे देने हैं सारी चीज़ों की कॉस्ट होती है। मुझे करो, मैं देखता हूँ मैंने क्या बात की। जी 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 कॉम्प्लीमेंट्री। ਇੱਥੇ मैं होटल ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਤੇ कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं दे रहे, ਜਿਹੜੀ चीज़ ਮੰਗੋ 5,000 में। वन पेपर प्लस कोऑपरेटिव सेम डे पर क्लासेस तो नहीं होंगी, नहीं। हम कोशिश करेंगे ओवरलैप ना हो। नो नो यू कैन टेक्स्ट मी। सर शक्ल दे रहा हूँ आपकी, और मैं अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट टाइम क्लासेस ले रहा हूँ आपका, और मैं सारों की गुजरात से हूँ। वाह, अब्दुल्ला तारिक, तुम तो घर आई हो। ठीक है, मैं पुंजाब से हूँ। लव टू हैव यू हियर, ऑलवेज अ प्राइड टू हैव गुजरातीज। और रुक जाओ, तुम लोग बैच 13 वाले तंग कर रहे हो, तुम्हें मैं क्लास में बताऊंगा। फीलिंग सैड बताता हूँ तुम्हें, हीरा में। नाचो, बाय बाय। ठीक है, ऑल दोस्त हु हैव रजिस्टर्ड
Most welcome. All those who are going to register, register before tomorrow's class. See you inshallah. Allah Hafiz. Thank you so much. Jazakallah.